लास्ट वीडियो में मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज डिस्कस की थी, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो प्रूव करता है कि वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हैज़ अ वन एल्डिहाइड ग्रुप, like that reaction with the टॉलन reagent and failing solution ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म होती थी। इसी तरह वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसकी जो रिएक्शन थी PCl5 एसिटल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड, इससे जो भी रिएक्शन थी ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। और एक स्ट्रेट चेन को भी प्रूव करता है जब इसका हम रिडक्शन कराते हैं या HI से रिएक्शन कराएंगे तो ये नॉर्मल हेक्सेन देता है। और इसमें एक प्राइमरी अल्कोहल के लिए भी एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, तो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आप प्रॉपर्टीज़ पढ़िए, थोड़ा बुक का भी हेल्प लीजिए, अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हो। आज हम आपको एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, D और L फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, D और L कॉन्फ़िगरेशन, यानी D कैपिटल L कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, अगर D और L कैपिटल होंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, उसका मैनर अलग होता है डिसाइड करने का, कभी D और कभी L होगा। और जो स्मॉल d और L होता है वो डिपेंडेंट होगा अलग मैनर से, किस पे, कि उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसको आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की प्रॉपर्टी होगी, तब D और L फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे D और L कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ। एक ये बेटा ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है, तो इसमें आप ये जानिए D यहाँ पे देखिए कैपिटल है, तो D ग्लिसरॉल्डिहाइड क्यों बोला गया है? D इसलिए बोला गया है कि जो लास्ट कार्बन होगी उससे जस्ट ऊपर वाली कार्बन में अगर राइट हैंड साइड OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो D नोटेशन देगा, चूंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है इसलिए D ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है तो उसको हम L कॉन्फ़िगरेशन या L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। तो ग्लूकोज का जैसे आपने स्ट्रक्चर्स अभी आपने बनाए होंगे और देखा भी होगा, तो इसमें ध्यान देने की बात ये होती है D और L ग्लूकोज कब फॉर्म होगा। तो देखिए ग्लूकोज का एक सिंपल स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। लाइक दिस वन, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कार्बन अरेंज हो जाएंगी आपकी। और फर्स्ट पे एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन से लगा दूंगे, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पे, तो सेकेंड पे फर्स्टली H जो रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और OH राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है थर्ड वाले कार्बन पे इसका सेकेंड वाले कार्बन से H और OH की पोजीशन चेंज हो जाती है। OH यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा और RH साइड में H होगी। और जो फोर्थ और फिफ्थ कार्बन होगी दोनों ही ओर H लेफ्ट हैंड साइडेड रहेगा, ठीक है। और लास्ट में CH2OH। एक सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देनी है आपको कि ये तो एक एल्डिहाइड है, ठीक है। एक इसमें टर्म अभी आगे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा हेमी एसिटल, ठीक है। तो जब कोई एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बनेगा वो हेमी एसिटल कहलाएगा। और अगर
कीटोन की और अल्कोहल की रिएक्शन होती है, ठीक है, तो वहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाएगा तो वो कीटल बनेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, हेमी एसिटल और हेमी कीटल कब होगा, जब एल्डिहाइड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, एसिटल बनता है यानी हेमी एसिटल, और जब इसकी जगह कीटोन हो, दोनों ये ले लें, ठीक है ना, और अल्कोहल से रिएक्शन हो जाएगी तो आपका कीटल बनेगा, हेमी कीटल, ठीक। चलिए अब इसमें अगर देखा जाए तो बेटा इसमें 1 2 3 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, यानी इसके 16 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। कितने पॉसिबल हैं, 16, जिसमें से 8 डी फॉर्म होगा और 8 एल फॉर्म होगा, तो 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर्म किए जा सकते हैं। तो आई थिंक ये आपका चीज़ हो गया, और ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रखिएगा। जब एक सिंपल ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है, जब डी अल्कोहल ग्रुप जो है नीचे वाले कार्बन से जहाँ पे एंडिंग हो रही है उससे जस्ट ऊपर वाले पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट हैंड साइड प्रेजेंट है तो ये डी फॉर्म देगा, और जब लेफ्ट हैंड प्रेजेंट है तो एल फॉर्म देगा। तो यहाँ पे बेटा देखिए ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, तो हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। हमने बोला था कि जैसे इसमें नीचे से सेकेंड कार्बन, तो यहीं यहाँ भी इसमें देखें तो नीचे से सेकेंड कार्बन पे OH यहाँ पे किससे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड को मैच करा तो यानी इसको डी ग्लूकोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज। और ये देखें तो ये भी ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यहाँ पे OH इस साइड में आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ठीक। फ्रक्टोज का ये स्ट्रक्चर है बेटा, तो यहाँ पे देखो OH इधर है तो ये डी फ्रक्टोज, और OH लेफ्ट हैंड साइड है तो एल फ्रक्टोज हो जाएगा। तो ये डी और एल नोटेशन अलग अलग हैं, ठीक है। और अगर कहीं ये लिखा होता डी और बाद में ये दे दिया गया तो इट मीन्स कि ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है या डी ग्लूकोज है या डी फ्रक्टोज है, ठीक है। और इसका जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और अगर कहीं ये दिया हो डी माइनस तो इसका मीन्स होगा कि ये जो है अल्कोहल जो प्रेजेंट होगी फिफ्थ कार्बन पे 1 2 3 4 5, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज, तो अगर फिफ्थ कार्बन पे OH जो है राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगा तो वो डी फ्रक्टोज होगा, और माइनस से शो करता है कि ये जो है लेवोरोटेटरी है, राइट। तो इसको आप एक बार ध्यान दीजिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब इस वीडियो को कई बार आप देखिए, आपको एक लास्ट टर्म में बताया था कि इन्वर्ट शुगर और इन्वर्जन प्रोसेस पूछ लिया था, म्यूटा रोटेशन हम लोग लास्ट टाइम कर चुके थे, ठीक है। तो एक ये स्पेसिफिक रोटेशन होता है जिसका 52.5 डिग्री दिया गया है, लेकिन डी और फॉर्म इसके अलग अलग होते हैं, ठीक। अब इसी तरह देखो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स बुक में ही देख लीजिएगा, तो ग्लूकोसाइड में देखेंगे तो जो अपर कार्बन होगी, ठीक है, यानी ये ग्लूकोज ही है और ये मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है, अल्फा बीटा फॉर्म निकलेगा। तो यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन होगा उसकी तो ऑक्सीजन रहेगी, साथ में जो OCH3 जुड़ रहा है वो राइट हैंड साइड है, इसलिए ये अल्फा कहलाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे अल्फा, और ये जो है पार्ट O मतलब फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है, राइट हैंड साइड है, तो इसलिए अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स,
इसी तरह ये बीटा हो जाएगा, ये OCH3 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और फिफ्थ कार्बन की ऑक्सीजन रिप्लेस होती है, तो ये बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे ये ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला है, ठीक है, तो CHO ये रहा और ये यहाँ पे क्या रहेगा CHOH, तो देखो CHO इधर रहा राइट हैंड साइड में OH और ये H जो है इसकी क्या रही लेफ्ट हैंड साइड में आ गई, तो इसलिए डी ग्लूकोज, और ये यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसका एक चीज़ और भी डिस्कस करनी है कि फिशर और हावर्थ प्रोजेक्शन, तो फिशर और हावर्थ प्रोजेक्शन कब आने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो ग्लूकोज के दो फॉर्म जो एग्जिस्ट होते हैं साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज कुड नॉट एक्सप्लेन द फैक्ट्स। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कुड नॉट एक्सप्लेन फॉलोइंग फैक्ट्स, तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की हमें नीड पड़ी थी। ठीक है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारा बनाया गया। इट डज नॉट एडिशन ऑफ रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, यानी ये ऑब्जेक्शन के फॉर्म में हमने आपको दे रखा है। एंड NH3 ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा फॉर्म, ये ओपन चेन कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं जिनको ओपन चेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो इसको हमने साइक्लिक फॉर्म में दिया गया, जिस मतलब साइंटिस्ट ने दिया, जिसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला जिसका म्यूटर रोटेशन 52.5 होता है। जैसा कि हमने बताया था कि इसको याद करने के कई तरीके हैं, या तो आप अल्टरनेटिव याद करो या इसका एक दूसरा अल्टरनेट हो सकता है कि सेकेंड और थर्ड कार्बन पे सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड रहेगी और हाइड्रोक्साइड राइट हैंड साइड रहेगी, लेकिन थर्ड कार्बन पे सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ से डिफर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल ग्लूकोज का जिसका म्यूटर रोटेशन ये है अल्फा डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर वाली कार्बन पे, ठीक है, H तो ऐसे ही रहा, ये O मतलब ये वाली O जो है भाई देखो ऐसे समझो कि ये जो आपका पार्ट रहा यहाँ से मतलब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे O ये टोटल क्या है भाई, अगर देखा जाए तो यहाँ का ये H तो है ही है, यहाँ का OH बचा, ये OH राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है और इसका H तो ऐसे ही रहा। ठीक है ना, मतलब इस वाले का H देखो यहीं पे है लेफ्ट हैंड साइड पे। अल्फा डी क्यों कह रहे हैं, ठीक है, तो अल्फा डी कहने का मतलब ये है कि जो ये फिफ्थ वाली कार्बन है तो यहाँ पे जो OH रहा वो देखिए राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है और यहाँ पे CHO ही तो था भाई, फर्स्ट वाले पे CHO है तो फर्स्ट वाला कार्बन ये है, तो इसका C और ये H और ये O ये साइक्लिक फॉर्म बना देगा, और इसका जो OH था वो कहाँ पे राइट हैंड साइड में रहा, ये तो इधर नहीं कर सकते, तो इसलिए अल्फा डी ग्लूकोज, OH क्या रहा राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब इसी तरह बीटा को कह लें तो बीटा में देखें बेटा सेम वही प्रोसेस है,
फिफ्थ वाली कार्बन को देखिए तो यहाँ का जो OH है वो OH उठा के क्या कर दिया राइट हैंड साइड में, और ये CHO, तो ये रहा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये था हावर्थ फिशर प्रोजेक्शन अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज, जिनका म्यूटल रोटेशन डिफर हो जाता है। ठीक है, उससे इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन में इंटरचेंज करना है। ठीक है, कैसे क्या होगा उसको आप समझिए, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं। दूसरा, एक दूसरे साइंटिस्ट से इन्होंने बताया कि ग्लूकोज का एक पायरानोटिक स्ट्रक्चर भी बन सकता है, पायरानोज स्ट्रक्चर। वो थे साइंटिस्ट का नाम था हावर्थ प्रोजेक्शन। क्या था? हावर्थ प्रोजेक्शन। तो बेटा एक सिंपल पायरॉन का स्ट्रक्चर ये रहा C5H5O। ठीक है, तो एक सिंपल पायरॉन का स्ट्रक्चर ये रहा। और जो अल्फा डी ग्लूकोज, इससे जो पहले हमने समझाया था, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ कार्बन है तो इसमें यहाँ पे OH लगा हुआ, ये OH उठा के राइट हैंड साइड पे कर दिया गया, राइट। और इस पे क्या था? CHO था, तो इसका एक मतलब C के साथ H और ये O। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये इतना स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब हम बात करते हैं कि पायरानोटिक फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चूंकि इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ी है, तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि केवल 6 ऑक्सीजन होंगी, क्योंकि ग्लूकोज का आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिमाग में घूम रहा होगा C6H12O6, लेकिन यहाँ पे O7 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पायरान का भी ऑक्सीजन जुड़ेगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे एक पायरॉन का भी स्ट्रक्चर जुड़ जाता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन पायरॉन में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक इस टाइप का स्ट्रक्चर पायरॉन का ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे ही इस कॉर्नर पे आप बोर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं, इसको ऑक्सीजन ये वाली रख देंगे। ठीक, अब जो लेफ्ट हैंड चीज़ें हैं वो ऑलवेज ऊपर रहेंगी। ठीक है, और जहाँ पे आपने ये ओ ड्रॉ किया पायरॉन का इन दोनों के सेक्टर में, उसके डाउन साइड में जैसे ही कॉर्नर मिलता है उसको नंबर 1 पॉइंट देना होगा। तो पहले आप कर लिए नंबर 1, 2, 3, 4, और ये कार्बन 5 और ये 6। ठीक है, अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी वो फिफ्थ कार्बन तक, या कह सकते हो फोर्थ कार्बन तक जो है, जो लेफ्ट हैंड जितने भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट कार्बन पे देखें H है तो ये C ही कंसीडर किया गया, H ऊपर OH नीचे। सेकंड पे देखिए H ऊपर OH नीचे। थर्ड पे देखिए OH ऊपर H नीचे। फोर्थ पे देखिए H ऊपर और OH फोर्थ पे। ठीक है, और फिफ्थ पे क्या है? फिफ्थ पे उल्टा हो जा रहा है। जैसे ही फिफ्थ आएगा, क्योंकि उसके साथ H2OH, तो ये वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये CH2OH ऊपर और ये H नीचे, तो ये टोटल पायरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अल्फा डी क्यों कहा गया? OH राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। ठीक है, और प्लस का मतलब डेस्टोरोटेटरी है। इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा डी ग्लूकोज में क्या होगा? ये जो फिफ्थ कार्बन की हाइड्रोक्साइड थी वो राइट हैंड साइड चली जाएगी, पूरा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का वही रहेगा। फिर आपको वैसे ही पुट कर लेना पायरॉन के स्ट्रक्चर में, और इसमें जैसे इस वाले में किया तो वैसे ही इसमें भी करना है। आई होप क्लास सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पूछो, फिर से इसको डिस्कस करेंगे। वैसे अभी अब मंडे से आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो ये हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। और फ्रक्टोज की अगर हम बात करेंगे तो फ्रक्टोज में बेटा आगे चलेंगे। तो फ्रक्टोज के आगे जैसे हम पैरानोज का बताएं, वैसे ही फ्रक्टोज के पैरानोटिक और फ्यूरानोटिक दोनों तरह के स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाते हैं। ठीक है, जो कि बाद में हम जब हम फर्दर इसको बताएंगे तो उसको हम करेंगे। ठीक, केवल यहीं तक है आपको। ठीक है, कि फ्रक्टोज तक।
उसके आगे आपको कोई ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट में और कुछ नहीं बताना रह गया है, राइट। और एक चीज़ बता दें कि मंडे से आपका बेटा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए सब जिनको भी आपकी क्लास टीचर ने मेंशन किया कि इन स्टूडेंट को इस दिन आना है, डेज एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद द नेम। सो वे जो है अपना लैब कोड, फाइल, प्रैक्टिकल फाइल और आपके नोट्स, वो सभी साथ में सब आएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सभी लेके आने हैं। अगर आप नहीं ला रहे तो आपको प्रैक्टिकल में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वर्क नहीं पूरा तो भी आपको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।